नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे तुलसी पूजा कैसे करें। तुलसी पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में तुलसी से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आपके लिए रोजमर्रा भी बहुत काम आएंगी। और ये जो कार्तिक का मास चल रहा है, इसमें भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही दोस्तों, यदि कोई आपको ज्योतिषी सलाह चाहिए, अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको कुछ प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपकी बुकिंग हो पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुलसी माता के बारे में, तुलसी पूजा से संबंधित कुछ जानकारी। जैसे कि तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा होता है। ये माता लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पूजन करने से घर में धन धान्य और खुशियां आती हैं। इसलिए आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप तुलसी पूजन तुरंत ही शुरुआत कर दीजिए। जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो इस मास में तो तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। जैसे कि तुलसी प्रिया, तुलसी जी का एक नाम हरिप्रिया भी है। तो आप तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं और तुलसी का पूजन नित्य करना चाहिए। प्रत्येक महिला हो या पुरुष हो या फिर कन्याएं हो जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अविवाहित कन्या या पुरुष भी प्रतिदिन तुलसी सेवा यदि करते हैं तो उनके विवाह का योग जल्द बनता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता का पूर्व जन्म एक मनुष्य का था, जिनका उस जन्म में उनका नाम वृंदा था। और वृंदा ने अपने इस मनुष्य जन्म में बहुत ज्यादा जप तप किया था। भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और उसी भक्ति के कारण वह भगवान विष्णु की अति प्रिय हुई और इस जन्म में वह तुलसी के रूप में धरती से प्रकट हुई थी। इसलिए साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, तुलसी सेवा होती रहती है, तुलसी में सुबह प्रतिदिन जल से सींचने से और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करने से घर में सुख शांति रहती है। तो इसलिए आपके घर में यदि तुलसी नहीं है तो आप तुरंत लेकर आएं। लेकिन तुलसी लगाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को ही तुलसी माता का जन्म हुआ था। इसलिए यदि आप कार्तिक मास में शुक्रवार के दिन तुलसी का पौधा अपने घर में रोपते हैं तो आपके घर में खुशियां आती हैं। इसलिए आप शुक्रवार का दिन चुने या फिर गुरुवार के दिन भी तुलसी माता को अपने घर में आप रोप सकते हैं, यानी कि उनके पौधे को आप अपने घर में लगा सकते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, क्योंकि जब भी हम भगवान विष्णु या फिर उनके कोई और स्वरूप की पूजा करते हैं तो बिना तुलसी पत्र के उन्हें भोग प्रसाद ग्रहण नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। इसलिए आप अपने घर में तुलसी का बिरवा जरूर रखें और रखने के साथ साथ में वहां के वातावरण की साफ सफाई, जहाँ पे आपने तुलसी के पौधे को रखा है उसकी साफ सफाई आपको करना होता है और प्रतिदिन उनकी सेवा करनी होती है, तब उसका लाभ आपको अधिक मिलता है। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के 5 पौधे आपको अपने घर में लगाना चाहिए, जिससे आप एक पौधे की सेवा कर सके और अन्य पौधों का औषधीय गुण होता है। जैसे कि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाते हैं। और तुलसी से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि तुलसी जहाँ भी रहती है वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है। इसलिए यदि आप 5 तुलसी के पौधे अपने घर में रोपते हैं तो आपके लिए काफी हितकर होता है। और तुलसी से लग के जो हवाएं आपके घर एंटर करती हैं, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है उसका निकाश होता है। यानी कि किसी भी प्रकार का यदि वास्तु दोष वगैरह है तो भी यदि आप तुलसी के पौधे अपने घर में रखते हैं तो आपको वास्तु दोष से निजात मिलती है। साथ ही दोस्तों, जैसे आपने कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने घर में तुलसी का बिरवा आपको रखना कहाँ है। वैसे तो उत्तर दिशा की तरफ आप तुलसी के पौधे रख सकते हैं, लेकिन यदि आप ईशान कोण में रखते हैं, उत्तर
पूर्व की दिशा में जो ईशान कोण होता है वहां पे रखने तो ज्यादा शुभ माना जाता है। और तुलसी के जो पौधे होते हैं उन्हें थोड़ा सा ऊंचाई पे आपको रखना चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए आप जमीन में लगा रहे हैं तो बिल्कुल लेवल में, यानी जमीन से लगा हुआ आपका पौधा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऊंचाई आप रख दें या मिट्टी से ही आप थोड़ा सा घेरा बना के तब तुलसी का पौधा आप लगाएं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो सकारात्मक जो है एनर्जी होती आपके तक ज्यादा पहुंचेगी। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। और तुलसी के पौधे में यदि आपको वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी है तो तुलसी की सेवा के साथ साथ में आपको हल्दी वाला जल, जो 1 पिंच हल्दी ले लीजिए और शुद्ध जल में उसे मिला के आप तुलसी के पौधे में यदि सींचते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन की कोई भी समस्या हो उससे आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल करने से तुलसी में जो कीटाणु विषाणु कभी कभी आ जाते हैं, कोई कोई फंगस लग जाते हैं, इससे भी काफी निजात मिलती है। यदि आप चाय की पत्ती पानी में बॉयल करते हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी मिलाकर उसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद किसी स्प्रे बॉटल में डाल के यदि आप तुलसी की पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो आपकी तुलसी बिल्कुल हरी भरी रहती है और साथ में उनके ऊपर जो काले काले कीड़े वगैरह आ जाते हैं इधर उधर दूषित वातावरण के कारण, तो वो सभी चीजें हट जाती हैं और आपकी तुलसी बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। और जो तुलसी की मंजरी होती है, उनके फूल जिसे कहे जाते हैं, वह भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे माता तुलसी में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी की जड़ में भगवान ब्रह्मा का और तुलसी के तने में जो बीच वाला भाग होता है उसमें भगवान विष्णु का और तुलसी के सिरे में जो फूल वाला भाग होता है ऊपर का उसमें भगवान शिव का निवास माना जाता है और पत्तियों में माता लक्ष्मी का निवास रहता है, अन्य देवी देवताओं का निवास होता है। तो इस तरह से तुलसी, यदि आप एक तुलसी की सेवा करते हैं तो इसके साथ साथ इतने देवी देवताओं के सेवा का पुण्य आपको प्राप्त होता है। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी की सेवा का इसीलिए इतना विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि तुलसी में औषधीय गुण होने के साथ साथ में इनमें सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इतने देवी देवताओं का वास होने के कारण आपको सभी प्रकार की सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत ये आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जैसे कि जब भी हमारे हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम तुरंत उसके मुख में तुलसी का पत्ता और शुद्ध गंगा जल के साथ में उसे देते हैं क्योंकि उसको सीधे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसी धारणा के साथ में उसे हम देते हैं। और जब भी हम पितरों की पूजा करते हैं तब पर भी पितरों की मुक्ति के लिए हम तुलसी पत्र इस्तेमाल करते हैं। और प्रतिदिन जो व्यक्ति निहार मुंह 2 तुलसी के पत्ते अपने मुख में रख के निगल लेता है, क्योंकि देखिए दोस्तों तुलसी के पत्ते को हमें दांतों से कभी भी चबाना नहीं चाहिए, ये हानिकारक होता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं, लेकिन यदि हम नियमों के अनुसार उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वही कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हानिकारक भी हो जाती हैं। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको निहार मुंह लेने से आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई भी परेशानी है तो उससे निजात मिलती है, आपका बुध ग्रह बैलेंस होता है, आपकी वाणी में निखार आता है। तो इस तरह से यदि आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो आपके लिए काफी हितकर होता है। दोस्तों तुलसी के पत्तों में पारा होता है, इसलिए यदि आप डायरेक्टली दांतों से चबा के तुलसी का सेवन करते हैं तो वो आपके दांतों के लिए हितकर नहीं होता है। इसी वजह से आपको तुलसी के पत्तों को हाथों से क्रश करके और निहार मुंह आपको शुद्ध जल से निगल लेना होता है। ऐसे तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको वैवाहिक जीवन में या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है तब आप तुलसी की सेवा करें, साथ में तुलसी के पौधों का दान भी करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती है, यदि आप तुलसी का दान करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और माता तुलसी की कृपा से आपका शीघ्र विवाह का योग बनता है। तो इसलिए आप तुलसी के बीज जो होते हैं उन्हें आप पौधों के रूप में रोपें मिट्टी में, और जब वो छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं तब आप उन्हें मंदिर में या फिर आप किसी छोटे गमले में लगा के घर घर में दान कर सकते हैं। और साथ में आप थोड़ा सा गंगा जल, यानी तुलसी और गंगा जल साथ में यदि आप दान करते हैं
तो आपके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। इस तरह के कार्य करने में बहुत सारे आपके धन भी नहीं खर्च होंगे और आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, ये छोटे-छोटे उपाय हमारे जो शास्त्रों में बताए जाते हैं, यदि हम नियमों के अनुसार इनको करते हैं तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इसलिए आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी हो, इस तरह से तुलसी के पौधों का दान आप करें, किसी मंदिर में या फिर घर में भी करते हैं तो भी आपको लाभ होता है। दोस्तों, अब हम आपको तुलसी के कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि यदि आप शिद्दत से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण होती है। धन संबंधी हो या फिर आपको पढ़ाई लिखाई संबंधी हो या फिर आपको विवाह संबंधी कोई परेशानी हो या फिर आप विवाह आपका हो गया हो, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो आप यह उपाय एक बार करके देखें, आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और पत्ते ये लेकर आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। लेकिन तकिए के नीचे रखने से पहले आपको उन पत्तों पर थोड़ी सी शहद लगा देनी है और किसी कागज में आप रख लें, पीले कागज में रख सकते हैं और शहद लगा दें। मान लीजिए किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो आप उस कागज पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लगातार 21 दिन यदि करते हैं, तुलसी का 5 पत्ते आपको अपने सिरहाने रखना है और फिर उन पत्तों को आपको वापस से किसी गमले में या फिर जल प्रवाह कर देना है। गमले में आप दबा भी सकते हैं, जैसे आसपास आपके जल नहीं है तो आप उसे गमले में मिट्टी में दबा भी सकते हैं। तो यह कार्य लगातार आपको 21 दिन करना है और इस तरह से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। दोस्तों, कुछ विशेष दिन होते हैं जिस दिन हम तुलसी के पत्तों को उतार नहीं सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं और तुलसी के पत्तों को बासी भी नहीं माना जाता है। 11 दिनों तक आप तुलसी के पत्ते स्टोर करके, एक दिन आप तोड़ के और उन्हें धो के साफ करके स्टोर करके रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते को बासी नहीं माना जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जो तुलसी के आसपास जो गमले होते हैं वहां पर सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी हमारे प्रयोग में होता है, जैसे भगवान विष्णु के पूजन में या फिर विष्णु के कोई भी अवतार में, श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं या फिर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं या फिर लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें तुलसी पत्र बहुत अधिक मायने रखता है। तो ऐसी दशा में मान लीजिए आप भूल गए हैं तो आप गमले के आसपास में जो पत्तियां पड़ी रहती हैं वहां से आपको ले लेना है और उसे शुद्ध साफ करके आपको भोग में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, तुलसी के गमले के आसपास में कभी भी आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहां पर झाड़ू लगाने से आपके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए जब भी वहां पे जो सूखी पत्तियां होती हैं, किसी कपड़े से आपको झाड़ के वापस से उसी गमले में डाल देते हैं, वो उसमें एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और उनका अपमान भी नहीं होता है। तो यदि आपने तुलसी के गमले लगा के रखे हैं तो वहां के आसपास की साफ सफाई का जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। वहां पर हल्दी और शुद्ध गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। पूजा से पहले आपको रंगोली बनाना चाहिए। जैसे कि अभी कार्तिक मास की एकादशी तिथि को, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से। तो यदि आप विवाह रचाते हैं तो भी कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि विवाह रचाने के लिए आपको कन्या तुलसी लेना चाहिए। कन्या तुलसी यानी कि जिनके तुलसी में फल नहीं लगा होता है, फूल नहीं आए रहते हैं, ऐसी तुलसी का चुनाव आपको करना चाहिए। और मान लीजिए अभी नहीं है आपके पास तो आप खरीद के भी ला सकते हैं और इसी तुलसी से आपको भगवान शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। यदि आपके पास शालिग्राम की प्रतिमा नहीं है, यानी कि जो आपका शालिग्राम का आकार नहीं है, तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रख सकते हैं। इस तरह से भी आप उनका विवाह रचा सकते हैं और बहुत ही शुभ होता है। ऐसे भी माना जाता है कि यदि हम एकादशी तिथि को, प्रबोधिनी एकादशी को, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह रचाते हैं और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में हम तुलसी को धन अन्न के साथ में ब्राह्मण को दान देते हैं, तो कन्या दान के इतना हमें उसका फल मिलता है। तो यदि आपके कन्या नहीं है और आप कन्या दान चाहते हैं तो इस तरह से आप विधिवत तरीके से पुरोहित बुला के अपने घर में तुलसी का विवाह रचाएं और दूसरे दिन पूजन अर्चन करके उनको साज सज्जा करके कुछ धन और अन्न के साथ में माता तुलसी का विदाई करते हैं, यानी कि दान करते हैं और विष्णु मंदिर में, तो आपको कन्या दान इतना प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं।
और उस समय आपको एक अलग से उनकी साज सज्जा करनी चाहिए। दोस्तों मैंने तुलसी की सज्जा की है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इस तरीके से माता तुलसी का मैंने श्रृंगार किया है। तो आप भी अपने घर में माँ तुलसी को विवाह के दिन में इस तरह से श्रृंगार करें। और ऐसी भी मान्यता है कि प्रतिदिन जब हम पूजा करते हैं तो सिर्फ अक्षत, पुष्प, हल्दी और चंदन से ही माता तुलसी का पूजन करना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको सिंदूर वगैरह नहीं अर्पित करना चाहिए, लेकिन विवाह के दिन में हम माता तुलसी के ऊपर लाल चुनरी या फिर सिंदूर से उनका पूजन करते हैं और फिर सुहाग लेते हैं और तुलसी माँ की विवाह करते हैं। तो प्रतिदिन आपको सिंदूर वगैरह नहीं लगाना होता है, प्रतिदिन आपको उनके ऊपर बहुत सारी लाल चुन्नी वगैरह नहीं चढ़ानी होती है। आप मौली धागा बांध सकते हैं तुलसी के तने में और फिर उनका पूजन कर सकते हैं। साधारण रूप से पूजन करें, दीपक प्रज्वलित करें। जैसे कि रविवार के दिन दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है, तो आप सुबह सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मान लीजिए कार्तिक मास में प्रतिदिन आप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूअसली चलता रहे, तब आप सुबह सवेरे करें, या फिर दूर से भी आप रख सकते हैं। जल आप न दें, लेकिन तुलसी के पौधे के पास में दूर से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और तुलसी के पौधे में बहुत ज्यादा जल आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जल देने से नमी के कारण भी कभी कभी तुलसी मुरझा जाती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में तुलसी नहीं लगती है, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और तुलसी को थोड़ी थोड़ी धूप और थोड़ी थोड़ी हवा, यानी कि बहुत ज्यादा धूप और बहुत ज्यादा हवा या बहुत ज्यादा पानी में नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी केयर करेंगे तो बहुत अच्छी तुलसी आपके घर में रहती है और उसका जो सकारात्मक ऊर्जा होता है आपके परिवार को मिलता रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।